हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जीआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का। ये एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। और इस क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में रेड लाइट और ब्लू लाइट का क्या रोल रहता है। इस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, तो जरूरी है आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ही, साथ में इस कॉन्सेप्ट को भी सीख कर जाओ ताकि आगे अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सको। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है स्टोमेटा डिटैच्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ अ कॉमन डे फ्लावर वर ट्रीटेड विद सैचुरेटिंग फोटोन फ्लक्सेस ऑफ रेड लाइट। मतलब हमारे पास एक तरीके से हमने क्या किया है, स्टोमेटा को हटा लिया है एपिडर्मिस से, किसी फ्लावर के डे फ्लावर नाम है, और उसको हमने ट्रीट किया है सैचुरेटिंग फोटोन फ्लक्स से जो कि रेड लाइट का सोर्स है। After a duration of 2 hours, the same stomata under the background of red light were also illuminated with the blue light. अभी उसी सेम स्टोमेटा को जिसको हमने पहले रेड लाइट दी थी, अब उसको 2 घंटे के बाद हम ब्लू लाइट दे रहे हैं। So which one of the following statement regarding the opening of stomata aperture is true? तो स्टोमेटा की ओपनिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो पहले देखते हैं कि रेड लाइट ब्लू लाइट का क्या रोल रहता है। सो बेसिकली ब्लू एंड रेड लाइट बोथ कॉज द स्टोमेटा टू ओपन बट दे डू सो थ्रू द डिफरेंट पाथवे। दोनों ही लाइट, रेड भी और ब्लू भी, दोनों लाइट स्टोमेटा को ओपन करवाती है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है ओपन करवाने का। सबसे पहले देखते हैं रेड लाइट का। So red light induce the stomatal opening through the photosynthesis in the guard cell, chloroplast and mesophyll। आपने अगर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में ऐसे 2 गार्ड सेल होते हैं और ये होता है स्टोमेटल पोर जहां से चीजें एक्सचेंज होती हैं, और ये गार्ड सेल होते हैं जो पोर का रेगुलेशन करते हैं। ये जो गार्ड सेल होते हैं इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वही क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो जैसे ही रेड लाइट फॉल होती है तो गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से गार्ड सेल के अंदर जो सोल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पानी बाहर से अंदर की साइड मूव करता है और इससे होता है एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल जो है स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा का जो पोर है उसे ओपन कर देते हैं। ठीक है। सो रेड लाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से गार्ड जो स्टोमेटा है उसको ओपन कराती है। दिस इज थॉट टू बी द मेन मैकेनिज्म दैट कोऑर्डिनेट स्टोमेटल बिहेवियर विद द फोटोसिंथेसिस। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे ही सनलाइट आती है स्टार्टिंग में ही तो स्टोमेटा ओपन होने शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूं। जैसे रेड लाइट फॉल होती है तो जो स्टोमेटा के गार्ड सेल हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट रेड लाइट को लेते ही फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, जिससे गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और भी कई चीजें बनती हैं, तो सोल्यूट बढ़ जाता है। अब सोल्यूट अंदर ज्यादा हो गया है, पानी कम हो गया है, बाहर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू गार्ड सेल, तो पानी कहां से कहां मूव करता है, हायर टू लोअर। गार्ड सेल में पानी कम हो गया है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर मूव कर जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस की वजह से और गार्ड सेल में पानी आने की वजह से वो स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिससे कि वो स्वेल होकर के फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से ये जो स्टोमेटा का अपर्चर है, जो पोर होता है, वो ओपन हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा का ओपन होना। सबसे पहले स्टोमेटा ओपन होता है रेड लाइट की वजह से, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा लाइट में एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है, यानी फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि जो D1 D2 प्रोटीन होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे रेड लाइट आ रही थी फोटोसिंथेसिस हुआ और गार्ड सेल ओपन हो गए, जिससे कि स्टोमेटा भी ओपन हो गया है। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस को सैचुरेट कर देते हैं,
अब इसके बाद तो स्टोमेटा ओपन नहीं रहना चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा, तो वहां पर अब आता है ब्लू लाइट का रोल। अब तक की फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टोमेटा ओपन थे, लेकिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो स्टोमेटा बंद होने को आते हैं लेकिन फिर से ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट क्या करती है, ब्लू लाइट इंड्यूस द स्टोमेटल ओपनिंग एज अ सिग्नल थ्रू द फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लू लाइट पर काम करते हैं, अब वो उनको सिग्नल जाता है विच आर एक्सप्रेस्ड इन गार्ड सेल, जो कि गार्ड सेल में फिर एक्सप्रेस्ड होता है। दिस रिस्पॉन्स इज ऑफन कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली मॉर्निंग स्टोमेटल ओपनिंग। इसमें देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर जैसे ब्लू लाइट आती है तो ये जो फोटोट्रोपिन रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं गार्ड सेल में, और फिर ये सिग्नल देते हैं कि गार्ड सेल को, मतलब जो गार्ड सेल है उनका स्वेल होना है और साथ में जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग होनी है। तो इस तरीके से ये ब्लू लाइट हेल्प करती है। सो क्वेश्चन में इस ग्राफ की हेल्प से भी आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारे पास टाइम का फैक्टर दिया है और ये दिया है स्टोमेटा की ओपनिंग का फैक्टर। तो जैसे ही हमने रेड लाइट दिया तो रेड लाइट देने से स्टोमेटा का जो अपर्चर है वो ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, ओपन। लेकिन अगर सपोज ब्लू लाइट नहीं आई है, खाली रेड लाइट है, तो एक टाइम तक तो स्टोमेटा ओपन रहेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद रेड लाइट होते हुए भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। रेड लाइट हम अभी भी दे रहे हैं लेकिन अभी भी स्टोमेटा ओपन नहीं है, वो सैचुरेट हो गया है क्योंकि फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो गई है। अब इसको आगे और ओपन करना है तो हमने देखो यहां पर दे दी है ब्लू लाइट। जैसे ही यहां हमने ब्लू लाइट दी, ये अपर्चर देखो फिर से ओपन हो गया है क्योंकि ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस से काम नहीं करती है, ये फोटोट्रोपिन की हेल्प से काम करवाती है, जिससे अब स्टोमेटा ओपन होगा। ओके, तो ये आपको दिखाया गया है। अब हम अपने आंसर पर मूव करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, द रेड लाइट इल्यूमिनेशन विल सैचुरेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन इट। रेड लाइट के इल्यूमिनेशन से सैचुरेशन आ जाता है और ब्लू लाइट का कोई रोल नहीं रहता, ये बात गलत है। हालांकि ये कुछ हद तक सही है कि सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेट कर देता है, लेकिन फिर लिखा है कि ब्लू लाइट का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है द रेड लाइट इल्यूमिनेशन विल नॉट रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बात तो सरासर गलत है, रेड लाइट से तो ओपनिंग होती है। अच्छा, थर्ड में लिखा है द ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग अबाउ द सैचुरेशन लेवल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग बाय द रेड लाइट। बिल्कुल सही कहा है कि जो रेड लाइट है उसने स्टोमेटा को जो ओपन किया है वहां पर एक सैचुरेशन लेवल भी आता है। उस सैचुरेशन लेवल को और मतलब उसको ओवरकम करने के लिए ब्लू लाइट का इल्यूमिनेशन जरूरी होता है। बिल्कुल ये लिखा है कि ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग अबाउ द सैचुरेशन लेवल, जो कि आया है रेड लाइट की वजह से। तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है द ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये गलत है, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग करवाता है। और ओपनिंग कब करवाता है, जो सैचुरेशन लेवल आ गया है उसको ओवरकम कर देता है और स्टोमेटा के ओपनिंग का लेवल इंक्रीज कर देता है। सो आंसर विल बी थर्ड। ओके एवरीवन, सो अगर यहां से इन केस आगे क्वेश्चन आता है तो आपको ये थ्योरी वाला पार्ट याद रखना है, साथ साथ आप इस डायग्राम को अगर याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।